मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय गणित और यह वर्कशीट नंबर होगा 60 और यह वर्कशीट आपका 25 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हमें पढ़ना एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे होता है, यानी एक ठोस दूसरे आकार में कैसे बदल जाता है, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये भी क्वेश्चन है, जैसे व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने के लिए से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये देखिए इसको इस तरह से कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, मतलब इसके ठोस के आकार दूसरे आकार में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का, इसे आपको कर लेना है अच्छे से। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को भी आपको करना है, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा इसे। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपका जो थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड है, इसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं आपका जो स्वयं प्रयास करे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इस बांध की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आर की चाल से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी। और क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, 32 मीटर ऊंची और आधार तिरजा 18 मीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की तिरजा और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, वर्कशीट नंबर आपका 60 है। आपको क्या कहा जा रहा है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कुआं का ये आकार होता है, आपको पता है ये कुआं का आकार होता है। इसका जो आपका जो रेडियस दिया हो यानी व्यास जो दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो कुएं का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। और इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं से चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए, यानी वृत्ताकार, ये देखिए ये वलय रिंग हो गया, यानी ये सर्कुलर टाइप हो गया। ये कैसा, ये सर्कुलर टाइप है। अब देखिए इसका जो, अगर मान लीजिए इसका जो आपका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये त्रिज्या हो जाएगा ये, तो 3/2 अगर मान लीजिए इसका त्रिज्या है तो ये पूरे का त्रिज्या भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से एक फैलाकर एक प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस बांध की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। इस बांध की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है वो पहले समझिए। ये 3 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, 14 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दे रखा है। तो इसका जो आपका जो ये जो है आपका त्रिज्या, इसमें भी जो है ना 3/4 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई जो इस रोड का, इसका ऊंचाई जो है ना कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले कुएं का व्यास हमने लिखा 3 मीटर और त्रिज्या कितना होता है, 3/2 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर। तो कुआं का आयतन हमें इसका निकाल लेना, इसका हमें क्या करना, आयतन निकाल लेना है, ठीक है। आयतन निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं ये कैसा है, बेलनाकार है। तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे, यानी कुआं का आयतन
तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच तो आप इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। तो ये 3 से, ये 2 से ये 7 टाइम में कटेगा, इस 2 से ये 11 टाइम में कटेगा, ठीक है। और इस 7 से ये 7 कट गया। अब ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 11 नवा 99, यानी 99 सेंटीमीटर क्यूब है। ये कितना है आपका 99 सेंटीमीटर, ये 99 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। अब देखिए वलय की चौड़ाई 4 मीटर है। इस वलय का ये जो चौड़ाई है, यहाँ देखिए इस वलय का ये जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है, आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो वलय की चौड़ाई और रेडियस इसका जो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसका जब रेडियस आप हमने त्रिज्या इसका जब हमने निकाला 3/2, तो इसका अगर हम जो है ना क्या करेंगे, इसमें अगर प्लस कर देंगे इसका, क्योंकि इसका भी त्रिज्या हमें अगर यहाँ तक हमें गिवन है तो इसका यहाँ तक भी निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम त्रिज्या को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो उसका जो है ना 3/2 है किसका, बेलनाकार कुएं का, और ये 4 है वलय का, ठीक है। तो 4/1, तो इसका जब बट्टे पर का जोड़ करेंगे आप तो 2 और 3 + 8, तो ये 11 में कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। वलय का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर, पाई इसमें से हम कॉमन ले लिए तो आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 करेंगे। आर कितना आया हमारा 11/2 आया, ये कैपिटल आर, और स्मॉल आर वो अभी हमने कुआं का बताया 3/2 है, तो ये इसका ये आया। अब देखिए अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 22/7 और 11 का कैलकुलेशन 121 होता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 को 3 से 9, और 2 को 4। तो इसका जब 22/7 और ये 11 121 में से 9 अगर गया तो कितना बचा 112/4। तो उसके बाद आप क्या करेंगे 22/7 और 112/4, तो इस 7 से ये से इसको काटेंगे। पहले आप ऐसे काट लीजिए, जैसे ये देखिए आप यहाँ से काट सकते हैं ऐसे, जैसे 7 बन जा 7, 7 से 7 बन जा 7, और ये 4 बच गया, और ये कितना हो गया 42 7 6 42। अब ये 4 से 4 बन जा 4, अब 4 4 जा 16, तो ये 22 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, वलय का क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बांध की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना, आपको निकालना क्या बांध की ऊंचाई। तो बांध की ऊंचाई निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मिट्टी का आयतन अपॉन में वलय का आयतन। तो मिट्टी का आयतन 99 अपॉन में वलय का आयतन 88, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 1/1 में 1.125 मीटर हो जाएगा। तो ऊंचाई आपका कितना निकल के आया 1.125 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी की आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी, यानी टंकी कितने समय बाद पूरी तरह भर जाएगी। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये बेलनाकार है, कैसा ये बेलनाकार है बाल्टी। अब देखिए बेलनाकार बाल्टी हमने बना रखा है, इसका जो डी यानी व्यास जो ये दे रखा 10 मीटर, ऊंचाई दे रखा 2 मीटर, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का व्यास 10 मीटर है, त्रिज्या 10/2, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ऊंचाई 2 मीटर है। अब इसको क्या किया गया है, अब इसी अब देखिए पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है और यह पाइप में पानी 3 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। अब इसको क्या कर रहा है, पाइप के थ्रू नहर से जोड़ रहा है। तो ये हमारा जो ये क्या है पाइप है, ये क्या है, ऐसे आप बना सकते हैं, ये मैं बना रखा हूँ इसे आप देखिए। तो इसका जो ये 3 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 20 मीटर है, ठीक है। तो टंकी का आयतन हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टंकी का यानी ये टंकी क्या है, ये बेलनाकार है, तो बेलन का हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच।
अब देखिए ये पाई, इसमें पाई का वैल्यू हम जो है ना पाई ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमारा जो है ना सबसे ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम कैलकुलेशन शॉर्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में आना चाहिए, और आप भी इसी तरह के कैलकुलेशन कीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है? तो हम पाई आर स्क्वायर तो आर का वैल्यू 5 है और ये एच का 2 है, यहाँ देख पा रहे हैं आर का वैल्यू 5 है, ये देखिए रेडियस यहाँ 5 है और एच का वैल्यू 2 है, यानी ऊंचाई इसका जो है ना क्या है, 2 मीटर है, ठीक है? अब देखिए ये बेलनाकार है तो 2 मीटर है। अब इसको हम कर रहे हैं तो ये पाई 25 दूना 50, 50 पाई आर एम की पाई मीटर क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक है? अब पानी की चाल यानी 3 किलोमीटर पर आर है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है? मीटर पर मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो 3 इंटू 1000 अपन में 60, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 टू जा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से ये 5, यानी ये 50 मीटर पर मिनट हो गया, ये 50 मीटर पर मिनट हो गया। अब यहाँ देख पा रहे हैं पाइप का व्यास जो इस ना 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो पाइप की त्रिज्या ज्ञात करते, तो त्रिज्या सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 0.1 मीटर होगा, क्योंकि 10 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 मीटर होगा। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए उस डिजिट को क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 100 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाइप में पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू 0 अपन आर का वैल्यू 0.1 का वैल्यू, ये इसका मैंने मान लिया 0.1 अपन में, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ गया का स्क्वायर इंटू 50, तो पाई का पाई ही इसमें भी रहने दिया और 1 अपन में, यानी 10 का स्क्वायर 100 और 1 का स्क्वायर 1 और ये 50, तो ये 2 से 52 जा, ये 50 आ गया, तो ये पाई अपन में 2 आ गया, ये पाई मीटर क्यूब हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है टंकी को भरने में लगा समय, तो टंकी का आयतन क्या होता है, पाइप में पानी का आयतन, टंकी का आयतन बट्टे पाइप में पानी का आयतन, तो टंकी का आयतन 50 पाई मीटर क्यूब है और ये इसका जो पाइप में पानी का आयतन पाई/2 मीटर क्यूब है। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये नीचे वाले ऊपर चला जाता, 2 अपन में पाई आ जाएगा, तो इस पाई से ये पाई कट गया, तो 50 दूना 100 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 100 मिनट इसको लगेगा इसको भरने में, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इससे बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई मतलब इसका तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई एल को कहते हैं शंकु का, जिसको अंग्रेजी में स्लेंट हाइट कहते हैं। अब देखिए ये आपका कैसा बेलन आकार का बाल्टी की त्रिज्या 18 मीटर है, 18 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई 32 मीटर है। अब त्रिज्या दे रखा है 18 मीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, तो बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा है, बेलनाकार है, बेलन का, तो पाई का वैल्यू यहाँ भी हम कैलकुलेशन लंबा नहीं करना चाहते, इसीलिए पाई की जगह पाई ही अभी रख रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो पाई इंटू 18 गुने 18 इंटू 32, तो ये 1368 पाई क्यूब हो जाता है, ठीक है? अब आपको देखना जो शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई, यानी ये इसकी ऊंचाई 24 मीटर है, कितना 24 मीटर है, और तिरछी ऊंचाई हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, ये निकालना है, और ढेर का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमने पाई का वैल्यू इसीलिए पाई ही रखा, क्योंकि इसमें भी पाई है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए हमने पाई को पाई ही रखा है। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 8 पाई R1 का स्क्वायर, इसका R1 कर लेते हैं, क्योंकि ये एच का वैल्यू 24 है, तो ये कट सकता है, 8 3 जा 24, तो 8 पाई R1 स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार बाल्टी का आयतन इक्वल टू डेयरी का आयतन, बाल्टी का आयतन और बराबर डेयरी का आयतन, तो बाल्टी का आयतन हमारा 10,368 यानी 1368 आया था और 8 पाई आर स्क्वायर आया, तो इस पाई से
ये पाई कट जाएगा तो 10,3,0,368 अपन में 8 थे। इसको R1 का स्क्वायर था, ये 1296 हो गया इसको कटने के बाद, और R1 का स्क्वायर था, R1 का स्क्वायर ये अंडर रूट में चला जाएगा 1296, जब ये स्क्वायर इससे हट जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया, 36 मीटर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 36 और तिर्यक ऊंचाई का R1 प्लस H1 का H डैश का स्क्वायर, तो ये एल तिर्यक ऊंचाई एल, तो 36 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 24 का 576 होता है, ये कितना हो गया 1872 हो गया। जब 1872 जब इसको जोड़ेंगे एल इक्वल टू 12 अंडर रूट 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और इस तरह का वर्कशीट का सलूशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।